हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रीजनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 16th ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के रीजनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो हम लोग 25 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपका सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन पी ब्लॉक के 4 से 8 नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट है रीजनिंग क्वेश्चन का, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके नीट और जेईई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और एक नहीं कई क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पी ब्लॉक का रीजनिंग क्वेश्चन। पी ब्लॉक कैसे तैयार करें, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि आज का जो क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा 2 पार्ट में। इसके बाहर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ध्यान से जुड़े रहिए पूरे टाइम और एक एक क्वेश्चंस को समझते जाइए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सल्फर शोस ग्रेटर कैटेनेशन टेंडेंसी देन ऑक्सीजन। तो बच्चों, इसका सिंपल सा रीज़न ये है, कैटेनेशन टेंडेंसी डिपेंड करती है कि बॉन्ड आपका कितना स्ट्रांग है। जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा बनेगा, यानी कि उसमें कैटेनेशन ज़्यादा होगा। सल्फ़र का जो सिंगल बॉन्ड है SS सिंगल बॉन्ड, वो ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड OO सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, इसलिए ये ग्रेटर कैटेनेशन टेंडेंसी शो करता है। चलिए देखते हैं क्यों स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर इसलिए है बच्चों क्योंकि सल्फ़र का एटम जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन के एटम्स स्मॉल होते हैं। और ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर होगा अगर सिंगल बॉन्डिंग है केवल। तो आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जब स्मॉल होता है तो ये जो बॉन्ड है वो भी स्मॉल होगा। स्मॉल होने की वजह से ये जो लोन पेयर्स हैं पास पास के ऑक्सीजन एटम्स, इन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है और इस रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड है आपका OO सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड ये वीक हो जाता है। और वीक होने की वजह से ये उतना नहीं बनेगा जितना SS सिंगल बॉन्ड। इसीलिए सल्फ़र ज़्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाई कंसनट्रेशंस ऑफ ओजोन आर डेंजरसली एक्सप्लोसिव। यानी कि ओजोन को अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करेंगे तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। क्यों, देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओजोन बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट होता है तो कैसे होता है देखते हैं। ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो इसकी जो डेल्टा H वैल्यू है ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है और थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ रखा है कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे देखते हैं, डेल्टा G वैल्यू से। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब यहाँ पे आप देखिए डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए निगेटिव है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ रहा है, 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल हो गया। तो जो आपका डेल्टा S वैल्यू है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। डेल्टा H निगेटिव है, मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, निगेटिव और डेल्टा S वैल्यू पॉजिटिव। आप सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके देखिए, ये निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या होगा, डेल्टा G की वैल्यू हाईली निगेटिव आएगी। इस वजह से ये रिएक्शन बहुत फेवर्ड रहती है, आसानी से ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही रीज़न है कि ढेर सारी हीट निकलती है और जब ज़्यादा ओजोन होगा तो ये जो हीट है लार्ज अमाउंट में निकल के एक्सप्लोजन कॉज कर देगी। तो ये रीज़न था कि ओजोन डेंजरसली एक्सप्लोसिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओजोन बिहेव्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है, अभी आपने देखा ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। अब एक मॉलिक्यूल है ओजोन का, तो ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। नेसेंट ऑक्सीजन जो बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि एक तरीके का फ्री रेडिकल है, स्टेबल नहीं है। आप सिंगल ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सिंगल एटम है और इस वजह से हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये तुरंत दूसरों के साथ कंबाइन होके, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट, सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड वेयर एज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ गैस। तो बच्चों ऑक्सीजन छोटा एटम है, ऑक्सीजन एक स्मॉल एटम है और कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में, जबकि सल्फर S2 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता नॉर्मल कंडीशंस में। तो ऐसा होने से कैसे ऑक्सीजन गैस हो जाता है और सल्फर सॉलिड देखते हैं। सल्फर का जो स्ट्रक्चर है आपको बताया गया, सल्फर अभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता आपस में S2, ऐसा करके सल्फर नहीं बनाता है। तो सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 मॉलिक्यूल बना लेता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, तो S8 मॉलिक्यूल में सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। टोटल 8 एटम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें दो एंड्स एक साइड में अपोजिट जाए ना, उनको एक साइड में या अलग अलग साइड्स में अपोजिटली या वन साइडेड हो जाए। देखो दोनों एटम दोनों अप साइड दिख रहा है ना, इसी टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है पकर्ड स्ट्रक्चर। पकर्ड स्ट्रक्चर, ओके। तो पकर्ड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है पॉलीएटॉमिक। अब ये जो लंबा सा पॉलीएटॉमिक बड़ा सा एटम है, इनके बीच में ज़्यादा फोर्स होगा और ये सॉलिड हो जाएगा, जबकि आपका ऑक्सीजन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, पाई बॉन्ड बना लेता है और दो ही एटम एक साथ जुड़ते हैं, पॉलीएटॉमिक नहीं बनाता है और इस वजह से इनके बीच वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। तो उसका रीजन बच्चों बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि टेल्यूरियम की साइज़ बड़ी होती है, सल्फ़र की इससे छोटी होती है। तो यहाँ पे जो लार्ज एटम होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लार्जर एटम्स फॉर्म वीकर बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड वीक है और वीक होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो ज़्यादा आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टेल्यूरियम का हाइड्रोजन के साथ, इसलिए H+ निकल जाएगा। आसानी से H+ निकलेगा इसलिए एसिडिटी ज़्यादा होगी। सल्फ़र इन वेपर फेज शोज पैरामैग्नेटिज्म। सल्फ़र पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करता है वेपर फेज में, तो आपने पढ़ रखा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जो O2 होता है उसमें π* 2px और π* 2py ऑर्बिटल, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम कंडीशन सल्फ़र के साथ सल्फ़र के साथ वेपर फेज में होती है, ओके, सेम कंडीशन। इसलिए वेपर फेज में S2 O2 की ही तरह इसमें भी π* ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है,
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है आपका? तो इस वजह से ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में, इसलिए सल्फर पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा वेपर फेज में। H2S is a gas whereas H2O is a liquid। तो H2O लिक्विड क्यों है देखते हैं। सिंपल सा रीजन है उसके पीछे बच्चों, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, अलग अलग नेशन के बीच में मैच होता है क्रिकेट मैच, तो आप क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मैच। वैसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपको ज़रूर ये वर्ड यूज करना चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से H2O मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड नहीं बल्कि पैक होके लिक्विड बना लेते हैं। H2S में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, 2 बॉन्ड्स इन ओजोन आर आइडेंटिकल। तो उसका रीजन सिंपल है बच्चों, ओजोन मॉलिक्यूल ऐसा होता है और ये रिजोनेंस शो करता है। क्लियर है? तो देखो रिजोनेंस की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है और हर कोई चाहता है स्टेबल हो, इसलिए ओजोन के पास रिजोनेंस का चांस है और ये रिजोनेंस के वजह से स्टेबल हो जाता है। तो दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल कैसे हैं? रिजोनेंस की वजह से, क्योंकि इस बॉन्ड को देखो, इस स्ट्रक्चर में तो ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो रिजोनेंस की वजह बाद यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ओजोन लगातार तेज़ी से एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कोई भी बॉन्ड ना तो सिंगल रह जाता है और ना ही कोई भी बॉन्ड डबल रह जाता है। तो दोनों ही बॉन्ड देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड सिंगल है तो इस स्ट्रक्चर में डबल हो जा रहा है, तो इस वजह से ओवरऑल क्या हो जाता है, दोनों बॉन्ड इक्वल नज़र आते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं। नेक्स्ट, SF4 इज हाइड्रोलाइज्ड whereas SF6 इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। देखिए बच्चों, SF6 का स्ट्रक्चर कैसा है? SF6 में जो 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, ऐसे ऐसा करके 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, वो सेंट्रल एटम सल्फ़र को अच्छे से प्रोटेक्ट रखते हैं। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल नहीं पहुंच पाता आसानी से सल्फ़र तक, यहाँ तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा सल्फ़र तक, इस वजह से इसको हाइड्रोलाइज करना टफ है। नेक्स्ट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, SF6 इनर्ट क्यों है? तो अभी आपने देखा SF6 का स्ट्रक्चर, इनर्ट मतलब जो इजीली रिएक्ट ना करे या तो बिल्कुल ही रिएक्ट ना करे। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत हार्डली रिएक्ट करे या ना रिएक्ट करे। व्हाट इज़ नॉन रिएक्टिव इज कॉल्ड इनर्ट, जैसे नोबल गैसेस। तो इनर्ट देखते हैं, सल्फ़र SF6 है, अब ये दूसरों से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका जो सल्फ़र है वो स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है। स्टेरिकली मतलब स्पेस से रिलेटेड चीज़ों से स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग या वीक की बात नहीं हो रही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे कैसे प्रोटेक्टेड है? स्टेरिकली, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसकी वजह से प्रोटेक्टेड है। तो दूसरे रिएजेंट्स यहाँ पे अटैक बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, इसलिए SF6 नॉर्मली क्या है? इनर्ट है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज अ गैस वेयर सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो देखते हैं ऑक्सीजन क्या है, गैस क्यों है? गैस इसलिए ऑक्सीजन क्योंकि अभी आपको बताया गया था उस क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन O2 बनाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी वीक है, जबकि सल्फ़र एसिड बना लेता है। एसिड बनाने की वजह से
ये सॉलिड है। वही क्वेश्चन है लेकिन आपसे इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है। देखिए ऑक्सीजन का फार्मूला पूछ रहा है, दोनों 16 ग्रुप के हैं, तो ऑक्सीजन O2 क्यों है और सल्फ़र S8 क्यों है। तो आप रीजन जान गए। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना के डाई एटामिक है, जबकि सल्फ़र डाई एटामिक नहीं बल्कि पॉली एटामिक है और 8 एटम एक साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, SO2 एक्ट्स एज एयर पॉल्यूटेंट। इसका रीज़न सिंपल है बच्चों, क्योंकि SO2 जो है दूसरों से रिएक्ट करके कई तरह की हार्मफुल चीज़ें जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट सॉल्ट्स एट्सेट्रा बनाता है। आपने देखा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके सल्फ़र अपने आप को एसिड रेन का भी एक मेजर कॉज है। इस वजह से ये एक पॉल्यूटेंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, SF6 इज़ नोन बट SCl6 इज़ नॉट नोन। SF6 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है लेकिन SCl6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। रीज़न देखते हैं। SF6 में देखो 6 हेलोजन एटम्स हैं। कौन से हेलोजन एटम्स? फ्लोरीन। हेलोजन एटम काफ़ी छोटे होते हैं, है ना। तो छोटा होने की वजह से ये तो अरेंज हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फ़र के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज भी कर सकता है आसानी से। अब लेकिन अगर SCl6 बनाने की आप कोशिश करोगे, देखो SCl6 का क्या होता है, क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन से काफ़ी बड़ा होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो आपस में इतना टकराने लगते हैं कि अनस्टेबल हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए SCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, SF6 इज नोन बट SH6 इज नॉट नोन। तो उसका रीज़न बच्चों ये है कि SF6 में फ्लोरीन, अभी मैंने आपको बताया फ्लोरीन जो होता है वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो +6 S पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है। अब सल्फ़र पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, हल्का सा चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर होता है। यहाँ पे +6 चार्ज नहीं है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका रियल आयन नहीं है। सल्फ़र +6 आयन नहीं बनाता, ये आयन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सल्फ़र पे जो चार्ज आ रहा है स्मॉल चार्ज आएगा, +6 चार्ज नहीं है, चार्ज उसमें डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है। तो +6 ऑक्सीडेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन मिलके अच्छा खासा फोर्स जनरेट कर देते हैं, जबकि SH6 में ऐसा कोई चार्ज नहीं जनरेट होता। आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में है और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, 2 बॉन्ड्स इन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड्स आर इक्विवेलेंट, वाई। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि SO2 के 2 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है बच्चों। देखिए आप CBSE बोर्ड ने लेटेस्ट चेंज कर दिए हैं पेपर पैटर्न में। पहला जो आपका पहले जो आता था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे तो गए थे लेकिन काफ़ी कम थे। उसके पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते थे, लेकिन इस साल से 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन MCQs होंगे, इसलिए आपसे डेली में जब भी रेगुलर, डेली तो नहीं बन पाएगा वीडियो, लेकिन ये कि रेगुलरली मैं जब भी आपसे वीडियो लेक्चर से इंटरेक्ट करूँगा यूट्यूब के थ्रू, तो आपसे एक सब्जेक्टिव और एक MCQ क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपका नीट और JEE में बहुत हेल्प करेगा। तो दूसरा जो MCQ क्वेश्चन है इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दें। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ ऑल द बॉन्ड्स इक्विवेलेंट। सभी बॉन्ड्स इक्विवेलेंट इनमें से किस में है? सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड में है, सिर्फ SF4 में है,
सिर्फ SF6 में है या फिर SO3 और SF6 दोनों में। तो चलिए दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।